सलाम सलाम। हालेलुया हालेलुया। एक बार नहायत दुख से कहना चाहूंगा, सर्दी अभी शुरू हुई है। ये बात नहीं है कि ठंड की वजह से टाइम से ठीक हो गई, लेकिन हमने गुजरे 3-4 एतवार से 11, 11:15, 11:30 ये टाइम बना लिया। गानपन पहले 10 बजे, 10:15 बजे एल्डर साहब भी आ जाते थे, बकायदा तौर पर आवाज का आगाज हो जाता था। आप लोगों को देखते देखते एल्डर साहब समेत मैं कहूंगा कि आपका रंग हम पर भी चढ़ गया। मैं भी शामिल हूं, लेकिन क्यों? इसलिए कि 10:15 बजे, 10 बजे बाकायदा मीटिंग शुरू होती है। तो आबाद कलामे खुदा का टाइम आते आते काफी वक्त गुजर जाता है, और यहां तक के 11:15-12 ये टाइम कलाम का होता है। अब जब 10 बजे या 10:15 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक, तो जो फिर 10-10:15 बजे आने वाला है उसके लिए थोड़ा लंबा टाइम होगा। इसलिए आप लोगों को देखते देखते हमारी चाल भी बदल गई। वो एक शेर है पंजाबी का, या आप किसे दा हो बेलिया, या अपना किसे नु बनाओ। ऐसी तो तुहाडे नहीं होए, लेकिन तुहानू हाँ अपना कर लिया कि ठीक है जी 11:30 बजे शुरू। सो अफसोस से ये बात करना कर रहा हूं, क्योंकि जितने, मैं एक बात बता दूं आपको, कलामे खुदा आज का जिंदा कलाम इसी बात के ढीले हाथों और नातवान घुटनों को खुदा पसंद करता है। क्या करता है? नापसंद करता है। ढीले हाथों और नातवान घुटनों को। जो बंदा ये कह ले कि अपनी टांगों पर सीधा खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि वो बीमार है तो खुदा उसे पसंद नहीं कर रहा। बात जो है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये लफ्ज क्यों कहे गए कलामे खुदा के अंदर। नातवान घुटनों और ढीले हाथों खुदा पसंद नहीं करता। काम करते हुए, हाथ को बढ़ाते हुए, पंजाबी से कहते हैं ना, या अल्लाह झूठी हो ना ही करना पड़ेगा। इस तरह हाथ को काम की तरफ बढ़ाना, उन ढीले हाथों की बात हो रही है। अपनी बात पर खड़े ना होना, अपनी बात पर कायम ना रहना, इस पर घुटनों के तवाज़ुन की बात हो रही है। नातवान घुटने जो सीधे खड़े ही नहीं हो सकते, जो कायम ही नहीं हो सकते, जो खुदा के हुजूर बैठ ही नहीं सकते, जो खुदा के हुजूर खड़े नहीं हो सकते। कहता कि खुदा में की करता है कि नापसंद करता है। सो ये खुश होने की बात नहीं है कि हम लेट शुरू करते हैं। खुदा के कलाम की तरफ ध्यान दें। वक्त नजदीक है, वक्त नजदीक है। जो लोग बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, जो लोग बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा के जिंदा कलाम को जानते हैं। मैं अक्सर एक बात किया करता थी, रात भी मेरी एक घर में बात हो रही थी तो मैंने इस बात को सामने रखा।
जो लोग ये कहते हैं कि हम खुदा की मर्जी को नहीं जानते, वो गलत कहते हैं। क्योंकि जो कलामे खुदा को जानता है, जो बाइबल मुकद्दस को जानता है, वो खुदा की मर्जी को जानता है। खुदा ने मर्जी जाहिर कर दी, ढीले हाथों और ना दर्द घुटनों को मैं पसंद नहीं करता। ये मर्जी है उसकी। मुझे आपको उसकी मर्जी को जानना है। असरुए बाइबल मुकद्दस, खुदा का मुकद्दस बंदा रसूल दाऊद यूं फरमाता है कि जवान बंदा किस तरह साफ रखेगा अपना राह, उसी में जवाब देता है तेरे कलाम के मुवाफिक चलकर। तो फिर उसका कलाम क्या है? उसकी मर्जी है कि नहीं है? जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, तेरे कलाम के मुवाफिक चलकर। इस तरह हम उसकी मर्जी को जानने और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए उसने हमें अक्ल और दनाशत दी, कलाम को समझने के लिए, सोचो विचार के लिए। उसने खुदा मुकद्दस खुदा पाकरू जो हमारा आदि और मददगार है, सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा जो तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। और एक बात वाज़ेह क्लियर कर दूं, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, जब खुदा का पाक रूह अंदर होगा तो ना हाथ ढीले होंगे, ना घुटने, ना तावान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप वक्त पर दुआ करने वाले होंगे, वक्त पर इबादत करने वाले होंगे, खुदा का वक्त खुदा को देने वाले होंगे, और अपनी दुनियावी जिस्मानी जिंदगी में भी खुदावंद अपने खुदा को तरजीह देंगे। कहना सिर्फ काफी नहीं है कि वो ही अव्वल और आखिर है। अपने किरदार से, अपनी जिंदगी से, अपने रफ्तार से, अपने कामों से, अपने बोलचाल से साबित करना है कि वो ही अव्वल और आखिर है। हालेलुया। हम इस बात का इकरार जरूर करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है अव्वल आखिर करने का तो हम उसको दरमियान में रख देते हैं। ना अव्वल रखते हैं ना आखिर रखते हैं। अपनी खुशियों के वक्तों को देख ले, अपनी सहूलियातों को हासिल करते हुए देख ले, अपनी जरूरियात को पूरा करते हुए देख ले कि क्या मेरी जरूरतों में खुदा अव्वल है, क्या मेरी सहूलतों में खुदा आखिर है। जब हम जांच करेंगे, लास्ट टाइम पे मैसेज ही यही था कि खुद को जानो खुद को, जानो खुद को कि क्या मुझ में मसीह है। क्योंकि जब मसीह होगा तो ये नहीं होगा कि जिस तरह मैंने और एल्डर साहब ने अपना टाइम बदली कर लिया तुम लोगों को देखकर, फिर देखा था कि काम नहीं होगा। जब मसीह अंदर होगा तो देखा देखीदा कि काम नहीं होगा। आप खुदा को अव्वल दर्जा देंगे। जब हम ईमान रखते हैं कि हमारा पालने वाला, संभालने वाला, तो हफ्ते में एक दिन उस पालने वाले, उस संभालने वाले को क्या वक्त पर हम उसका वक्त उसको नहीं दे सकते? जब ईमान रखते हैं कि मेरी जरूरतों को याद है, ये सिर्फ कहने तक की बात है, और यही वजह है कि वो बरकतें जो खुदा अपने लोगों को देता है हम उन बरकतों के करीब भी नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा के जिंदा कलाम में मरकूम है। सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह का फरमान है कि ये होठों से मेरी तारीफ करते हैं लेकिन इनके दिल
मुझसे दूर है। ये होठों से मेरी तारीफ करते हैं, ये होठों से मेरे अव्वल आखिर होने का इकरार करते हैं, लेकिन इनके किरदार में, इनके दफ्तार में, इनके जिंदगी में, इनके उठने बैठने में ना मैं अव्वल हूं ना मैं आखिर हूं, क्योंकि दुनिया के सामने मुझे दरमियान में रखा जाता है। और पादरी को किया जाता है दवा जरा छोटी करे। रात हमारे एक अजीज घराने के अंदर इबादत थी। पादरी को लाहौर से आ रहा था लेकिन नहीं आ सका। अचानक उन्होंने कहा, दावत पे तो हमने जाना था। उन्होंने कहा जी पादरी नहीं आया तो आ जाए। और साथ ही साथ जिसे फोन किया गया उसको ये भी बताया गया कि अकबर को बताइएगा टाइम कम है, लोग दूर से आए हुए हैं। तो ऐसी जगह पर खुदा मुझे भी फिर वो लहू के भरे हुए तीर से इस्तेमाल करता है। मैंने भी रिश्ते को सामने नहीं रखा, खुदा के कलाम को सामने रखा। और खुशी की इबादत थी, शुक्रगुजारी की इबादत थी। लेकिन कलाम ये था, ज़बूर अय्यूब की किताब उसका 22वां बाब 21वीं और 22वीं आयतें मुकद्दसा पढ़ेंगे। उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा। अय्यूब की किताब उसके 22वें बाब की 21वीं आयतें मुकद्दसा। उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, गौर कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि वक्त आखिर चल रहा है। इसलिए खुदा के कलाम को जानने और उसे समझने और उस पर अमल करने की जरूरत है। भला तब होगा, उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा और इस तरह तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। उसके कलाम को, उसकी जुबानी कबूल कर, उसकी शरीयत को, उसकी जुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। उसकी बातों को क्या कर, अपने दिल में रख ले। भला कब होगा, जब उससे मिले रहेंगे। मुलाकातें, रिश्तेदारियां, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, खत्म हो जाती है जब वक्त नहीं निकाला जाता। मेरे बहुत सारे दोस्त, आज से 25-30 साल पहले वाले दोस्त, जिनसे कभी आमना सामना हो तो सलाम दुआ हो जाए, क्योंकि मेरे पास उनके लिए वक्त नहीं है और उनके पास मेरे लिए नहीं है। राहें बदल गई, और जब राहें बदल गई, लेकिन आज भी जब मिलते हैं तो वो रिश्ता अपनी जगह पर कायम है। वो आपका खुदा है, आप उसकी बेटी बेटियां हैं, लेकिन शर्त उसके कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करना। कलाम खुदा के मुताबिक गौरतलब बात यह है, बाप किस तरह भी बच्चों को पाले, दिन मेहनत करे, रात मेहनत करे, लेकिन औलाद को पालने में अव्वल दर्जा किसको दिया जाता है? मां। लेकिन मां की एक बात आपके सामने आज रखना चाहूंगा, उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा और तेरा भला होगा। बच्चा जब मां के पास होता है
और वो चलने फिरने के काबिल होता, मां के साथ है, मां का देहांत 20 दफा चलते हुए उसके कदमों की कि इसका कदम कहीं उखड़ न जाए, ये गिर न जाए। मां साथ चलते चलते अपने पांव की ठोकर का ख्याल नहीं करती, लेकिन अपने बच्चे पर ध्यान रखती है। और जहां बच्चा लड़खड़ाता है वहीं मां लपक कर उसको पकड़ती है। कब पकड़ती है? इस सवाल का जवाब चाहूंगा। कब, किस माहौल में मां बच्चे को लपक कर पकड़ लेती है? तो गिर जाता, इसलिए कि बच्चा मां के साथ था। बच्चा किसके साथ था? मां के साथ था, उससे मिला हुआ था, उसके साथ चल रहा था। इसलिए मां उसके कदमों पर भी ध्यान रखती है। अब सोचने वाली बात यह है, एक मां यहां बैठी हुई है, बच्चा उसका 23 नंबर गली में, 24 नंबर गली में खेल रहा है, चल रहा है। वो कौन सी मां है जो यहां हिसाब लगा रही कि कौन मेरा बच्चा कितना है? नहीं ना। कब लगाएगी? जब वो साथ होगा, जब वो उसके पास होगा, जब वो उससे मिला हुआ होगा, तब मां अंदाजा करेगा। अब जिस तरह हम बदली तौर पर अपनी मां की नजरों से छुप जाते हैं, दूर हो जाते हैं, गो हम खुदा से दूर नहीं हो सकते। गो हम तब भी खुदा के सामने होते हैं, क्योंकि वो हमारी नस नस और रग रग से वाकिफ है। हम उससे छुप नहीं सकते, लेकिन जब हमारा मिलाप खुदा से नहीं होता, जब हम उससे नहीं मिलते, जब हम उसके साथ नहीं चलते, तो रहमत वाला हाथ, वो लपक कर पकड़ने वाला हाथ, वो गिरते हुए को उठा खड़ा कर देने वाला हाथ आगे नहीं बढ़ता। वो बढ़ता है तो साधकों के लिए, वो बढ़ता है तो अमीन के लिए, वो बढ़ता है तो सच्चे के लिए। क्योंकि कलाम गवाही देता है कि सादिक अगर 7 बार गिरेगा तो मैं उसे 70 बार उठा खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह मां उस वक्त बच्चे को लपक कर पकड़ती है, गिरते हुए को गिरने नहीं देती, खुदा भी उसी वक्त हमें गिरने से बचाता है, मुसीबतों से खलासी देता है, बीमारियों से शिफा देता है, मुश्किलों से रिहाई देता है, जब हम उससे मिले रहते हैं। जब हम उससे मिले रहते हैं, उससे मिला है तो तू सलामत रहेगा। लेकिन हम बदनी सलामती को तरजीह देते हैं। वो रूहानी सलामती की बात करता है, हम किस सलामती को तरजीह देते हैं? बदनी सलामती को। मैंने लास्ट टाइम के मैसेज के अंदर इस बात को भी दोहराया कि मसीहियत का एम एक ही है, हमेशा की जिंदगी। आप मसीही घराने में पैदा हुए, आपका एक चर्च के साथ ताल्लुक है, आप सुबह शाम दुआ करते हैं, आप संडे के संडे चर्च जाते हैं, लेकिन अगर हमेशा की जिंदगी आसमान की बादशाही हासिल नहीं की तो मसीहियत में होने का आपका मकसद ही सादिक अगर 7 बार गिरे तो मैं 70 बार उसे उठा खड़ा करूंगा। कलाम खुदा में लिखा है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। क्या करता हूं? मैं तेरी मिन्नत करता हूं उसकी शरीयत के, उसके शरीयत को, उसी की जुबानी
कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। जिसकी बातें अजीज बहन हो, भाई हो, अजीज रिश्तेदार हो, अजीज दोस्त हो, जिसके काम, जिसकी बातें 24 घंटे हमारे दिल दिमाग में रहती हैं, उससे मिलने के ख्वाहिशमंद होते हैं कि नहीं होते? उसके साथ वक्त बिताने के ख्वाहिशमंद होते हैं कि नहीं होते? हफ्ते में एक दिन होता है, लेकिन खुदा के मुकाबले में ये इसके मुतबादिल है। हफ्ते में एक दिन, घंटे डेढ़ से ऊपर टाइम चला जाए, हम अंदर बैठी पादरी को कोसना शुरू कर देते हैं, इतना टाइम हो गया। हफ्ते में एक दिन जिससे दिल मिला होता है, जो दिल के अंदर रहता है, जिसकी बातें दिल के अंदर रहती हैं, उसके साथ बदनी तौर पर हम पूरा दिन, पूरी रात गुजारने के लिए तैयार हो। खा भाई हो, बहन हो, बाप हो, माँ हो, बेटी हो, बेटा हो, बीवी हो, शोहर हो, अगर उसकी बातें दिल में है, उसके कामों को सामने रखते हैं, तो हम ख्वाहिशमंद होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वक्त इसके साथ गुजारा जाए। तो फिर कैसा कलाम है हमारे अंदर, कैसा कलाम दिल में रखा है हमने, कैसे खुदा के साथ हम चल रहे हैं कि 7वें दिन 1-2 से 2.5 घंटे खुशी के साथ खुदा को नहीं दे सकते, वो भी मायूसी से देते, वो भी मायूसी के साथ लेट आकर हम अपनी मायूसी को, लापरवाही को किस तरह जाहिर करते हैं? लेट आकर, फिर आकर जल्दी डालनी, फिर वो तो सोने तो सुहागा पार हुए, दुआ छोटी, मैसेज 10 से 15 मिनट, लेकिन दुनियावी मोहब्बत के अंदर, दुनियावी मेल मिलाप के अंदर, दुनियावी रिश्तों के अंदर हम अंदर से ख्वाहिशमंद होते हैं क्या आधी रात रुक जाए ना, थे कोई मेहमान आ जाए ना जिससे दिल लगाओ, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, जिससे दिल लगा हुआ, कोई भी रिश्ता, वो हमारे घर पे आ जाए, हमारी ख्वाहिश होती है आधी रात रुक जाओ, एक थी हम उसके घर में चले जाए, नौकरियां उन्होंने जान जाती हो, हमारी कोशिश होती है कि आज जाए रोकी जाए, लेकिन 2 से 2.5 घंटे खुदा के लिए नहीं रुक पाते। उसकी शरीयत को, उसकी जुबानी कबूल करो, कहते कि जिवें ओदा कलाम है उवें ओनू कबूल कर। बहुत सारे लोग, मैं अक्सर जितने आप लोग बैठे हुए हैं सब इस बात से बाखूबी वाकिफ है, आपकी नौकरी का मसला है, नौकरी खास सरकारी खास प्राइवेट, कभी मैंने आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप नौकरी पर नहीं जाते, आपको चर्च जाना चाहिए था, लेकिन एक काम ऐसा है कि आपके कंट्रोल में है, आप जल्दी नहीं जाएंगे तो नुकसान नहीं है, आप जल्दी जाएंगे तो फायदा नहीं है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो वक्त आपके हाथ में है, वो वक्त अगर आप खुदा को नहीं देते तो खुदा कभी आपको मुआफ नहीं करेगा। जो वक्त आपके कंट्रोल में है, जो वक्त आपकी नींद का है, जो वक्त आपके रिश्तेदारों को मिलने का है, रिश्तेदार को ना मिले तो दिहाड़ी तो नहीं कटी जाती, ना तनख्वाह कटी जाती, लेकिन हम तब भी खुदा को पीछे छोड़ देते हैं और अजीज बहन भाई को ज्यादा तरजीह देते हैं। बहुत सारे घरों हफ्ते की रात में मेहमान आ गया,
इन्हों के अपनी भैन आ गई इस वास्ते सुबह चर्च में आ सके। रात जागते रहे, सुबह उठे नहीं गया। ये कौन सा दिन है, कैसा खुदा को हमने कबूल किया है। इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। जब तक मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, सुबह शाम की दुआ, संडे के संडे चर्च आना रस्मी तौर पर ये काफी नहीं है। काफी अगर है आसमान की बादशाही आपकी विरासत में अगर है तो आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका कप्तान खुदा के कलाम और उसकी मर्जी के मुताबिक हो, तब काफी होगा, तब काफी होगा। तो जिससे इस तरह हम दिल लगाते हैं कि हमारा उठना बैठना भी उसे पसंद आए, हमारा बात करना भी उसे पसंद आए, हमारा काम करना भी उसे पसंद आए, तो फिर उससे कैसा दिल लगता है। तब जाकर हम उसके घर में रात रहने को तरजीह देते हैं, उसको घर में रात रखने की तरजीह देते हैं, उसको साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने को तरजीह देते हैं। हमारे एक टीचर थे 9th क्लास के अंदर, वो कहा करते थे कि जब तक दिल से दिल और जहन से जहन ना मिले तो दोस्ती नहीं होगी। जब तक दिल से दिल और जहन से जहन, सोच से सोच, ख्याल से ख्याल ना मिले तो दोस्ती नहीं होती। आप बहन भाई की दोस्ती को देख ले, आप भाई भाई की दोस्ती को देख ले, आप बहनों की दोस्ती को देख ले। जब तक ये चीजें नहीं होती तब तक दोस्ती कामयाब नहीं होती। आम दोस्त की बात नहीं कर रहा, खूनी रिश्तों के दोस्ती की बात कर रहा हूं, मियां बीवी की दोस्ती की बात कर रहा हूं, मां बाप से दोस्ती की बात कर रहा हूं। जब दोस्ती होगी तो मेरा हर वक्त मेरी कोशिश होगी कि मेरी किसी बात, कोई बात इसको बुरी ना लग जाए। लेकिन खुदा के कलाम के लिए हम एक बात करते हैं, दुनिया च रहना है तो दुनिया के नाल चलना है। इंसान का मकसूद, मैं एक बात कलाम खुदा से आपके सामने रखूंगा। ज़बूर 119 उसकी पहली 2 आयत पढ़ने से पहले एक बात दोहराना चाहूंगा। दिल से दिल तब मिलता है जब उस पर ध्यान दिया जाता है। खुदा की तरफ आप माइल तब होंगे जब उसके कलाम को पढ़ेंगे, जब उसके कलाम को सुनेंगे। बहुत सारे लोग घर पर दुआ करना शुरू कर दें तो चर्च आना कम कर देते हैं। बाइबल घर पे बैठकर पढ़ना और बाइबल को चर्च के अंदर सुनना जमीन आसमान का फर्क है। समझने के लिए फर्क है इसमें। कलाम खुदा ज़बूर की किताब उस 119 ज़बूर उसकी पहली 2 आयतें मुकद्दसा। मैं चाहूंगा कि आज इन दोनों आयत को टिप के तौर पर अपने साथ लेकर चलेगा। और जितने बैठे हुए हैं, अगर अगले संडे तो गलती ना लगा तो मैं पूछ लूंगा कि टिप में आपको कौन सी आयत दी गई थी। इस तरह से कि अगले संडे पूछा ना। मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है,
जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। कौन मुबारक? जो कामिल रफ्तार है। ऐनी संडे नु बेस आ जाए वो आके चर्च विच टाइम थोड़ा दे दिता तो उस तो बाद खुदा दा वास्ता ही नहीं। कामिल रफ्तार, पूरी रफ्तार के साथ काम को पूरा करना है। जब कलाम में लिखा है कि अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल के साथ खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तो हमें फिर दिल, जान, अकल के साथ उसकी इबादत करनी है। उससे दोस्ती का रिश्ता, उससे रिश्तेदारी तब ही कायम होगी जब उसका कलाम मेरी आपकी जिंदगी में पाया जाएगा। सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह का फरमान है कि जो मेरे बाप के कलाम को सुनता, और कीजिएगा, जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, वही मेरी माँ, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन है। हालेलुया। कौन माँ, भाई, बहन है जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है? बहुत से क्लियर बात है कि मेरी रिश्तेदारी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇ। हालेलुया। मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करता है। मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से, किसके साथ? पूरे दिल से उसके तालिब है। तालिब समझ? कितने लोग जब तालिब को समझते हैं? तलब रखने वाला, भूख रखने वाला, प्यास रखने वाला तालिब, जो तलबगार हो, जो जरूरतमंद हो, उसे तालिब कहा गया है। पूरे दिल से, थोड़े बहुत ना, पूरे दिल से उसका तालिब है। आइए मेरे साथ दोहराइए और अगले संडे के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए कि आपसे पूछा जा सकता है। मुबारक है वो, बोले मेरे साथ, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं, मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं, और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं, मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।